हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुणवंता में। आज का जो न्यूमेरिकल है, लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर हो तो छड़ का प्रतिरोध कितना होगा। भाई लोहे की छड़ की जो लंबाई है L, वो हमारा दे रखी है 4 मीटर। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया कितना, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं 10 की पावर माइनस के 2 मीटर होते हैं, और 10 की पावर माइनस 2 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 4 बन जाएंगे। 10 की पावर माइनस के 4 मीटर स्क्वायर। यदि लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का जो मान दे रखा है वो है 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 ओम सेंटीमीटर में। अगर इसे मीटर में बदलना है तो 10 की पावर माइनस के 2 आ जाएंगे, तो ये बन जाएंगे 10 गुणा 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो भाई छड़ का प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध ज्ञात करना है आर। तो आपको पता ही आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। रो का जो मान है वो है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 8। एल का जो मान है वो 4। एरिया जो दे रखा हमारे लिए वो दे रखा 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो आर बराबर 10 दूनी 20 हुए, और 4 से 4 पावर कट गई तो माइनस के 4 बची। अब 4 में से एक कम हो जाएगी तो यहां बचेंगे 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 ओम। यही आपका आंसर होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। भाई अगला जो न्यूमेरिकल है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है, उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का, तार को पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का एक नया तार खींचा जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। भाई तार का जो प्रारंभ में जो प्रतिरोध है वो 16 ओम है। उसने कहा कि उसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का। मैंने माना कि प्रारंभिक जो लंबाई थी वो L1 बराबर कितनी थी, L थी। बाद में उससे लंबाई को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, यानी जो बाद की जो लंबाई है L2 वो कितनी हो जाएगी, L/2। प्रारंभ में लंबाई L ही, जब उसे पिघला के जब दूसरा तार खींचा गया तो आधी लंबाई का बनाया गया। अब भाई पहले जो तार का आयतन था, तार का आयतन तो वही रहना है। अंतर क्या, पहले तार थोड़ा लंबा था, इस बार तार थोड़ा छोटा है। तो ऐसी कंडीशन में B1 बराबर B2 हो जाएगा। भाई आयतन तो सेम ही रहना, जितना उसका इतनी धातु का जो आयतन था सेम ही रहना है। तो कितना होगा, A1 L1 बराबर A2 L2। तो A1 L1 कितना भाई L, और A2 कितना है A2। L2 कितना है L/2। L से L कट गए, यानी A2 बराबर कितना है 2A1। भाई बटी वाली चीजें उड़ा में जाएगी ना, तो A2 का मान यहां से कितना मिलेगा 2A1। अब हमें पता R बराबर, भाई धातु तो सेम ही है तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तो रो ही रहना है। तो रो और L1 बट्टे A1 बराबर रो L2 बट्टे A2। तो भाई रो से रो कट जाएंगे, ये R2 का मान है। भाई R1 का मान कितना, रो L1 बट्टे A1। R2 का मान कितना, रो L2 बट्टे A2। क्योंकि दोनों की जो धातु है सेम ही है, तो उसका जो विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा सेम ही रहने वाला दोनों का, तो रो से रो कट जाएंगे। अब भाई पहले चौथी गुणा करेंगे, दूसरे तीसरे की करेंगे। R1 बटे R2 बराबर L1A2 और बटे में L2A1। R1 बटे R2 बराबर L1 कितना है, L1 L है, और A2 का मान कितना है 2A1। यहां लगाते हैं, L2 कितना है L/2, तो Y जो 2 है वो 2 पर पहुंच जाएगा। भाई L बट्टे में 2 आएगा ना, तो 2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहां से मैं ऊपर लिख देता हूं 2। A1 कितना है, A1 तो A1 ही है, A1 से A1 कट गए, L से L कट गए।
R1 बट्टे R2 बराबर कितना, 2 दूनी 4 बटे में 1। R1 का मान कितना भाई, R1 का जो मान है वो 16 ओम दे रखा हमारे में, तो 16 बट्टे में R2 बराबर 4 बटे 1। यानी R2 का मान अगर हम निकालेंगे तो R2 चला जाएगा यहाँ, 16 के बटे में क्या आएगा 4, और 4 चौक 16, तो 4 ओम होगा। यानी नए तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 4 ओम। आप इसे नोट कर सकते हैं। एक बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट अंकित है, अंकित मतलब छपा हुआ लिखा हुआ है। जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। भाई एक बल्ब पर 100 वाट पावर जो दे रखी है बल्ब की वो 100 वाट है, और जो विभव दे रखा है वो 220 वोल्ट अंकित है। तो उसने कहा कि उसका प्रतिरोध R और उसमें प्रवाहित धारा I। तो भाई R बराबर कितना होता है, R बराबर 20 स्क्वायर बटे P, 220 गुणा में 220 बटे P का जो मान है वो 100। 0 से 0 कट जाएंगे, 22 दूनी 44, 4 बचे, 22 दूनी 44 और 4 48, 484 ओम। धारा याद करनी है तो हम जानते हैं P बराबर BI होता है। यहां से I का मान निकालो तो P बटे B आ जाएगा। P जो है वो 100 वाट है और B जो है वो 220 है। भाई 0 से 0 कट के 2 पंजे 10 और 2 से 11 बार, यानी 5 बटे 11। या 11 का भाग हम 5 में लेंगे तो ना जाने की 0 पॉइंट लगाएंगे तो 50 हो गए, 11 चौक 44, 6 बने 60 हो गए, तो 11 में बनना 55, 0.45 एम्पियर आएगी। ये आपका आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। भाई आपको दिया है 60 वाट 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान क्या होगा। पावर जो दे रखी है मान लो वो 60 वाट दे रखी है, विभवांतर जो दे रखा है वो 30 वोल्ट। तो इसने कहा सप्लाई जो दे रखी है बी डैश वो 90 वोल्ट की है। भाई यहां से हमें पता ही आर बराबर कितना होता है 20 स्क्वायर बटे पी। यहां से हम प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं, बी का मान है 30 गुणा 30 बटे में 60, 30 दूनी कितने होते हैं 60 और 2 से 15 बार, यानी आर का जो मान आया वो 15 ओम आया। अच्छा धारा निकाल लेते हैं, आई बराबर कितना आएगा, पी बराबर वी आई होता है, तो आई बराबर कितना आएगा पी बटे वी। पी का जो मान दे रखा है वो 60 दे रखा है और बी का जो मान दे रखा है 30, यानी 2 एम्पियर की धारा आ गई। अब इस 15 ओम के प्रतिरोध के साथ जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान, मैंने माना कि श्रेणी क्रम में आर ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में आर ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। तो भाई कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा फिर, कुल प्रतिरोध यानी आर डैश बराबर कितना आएगा भाई 15 तो यही, और 15 के साथ क्या जोड़ा गया है आर। तो हम जानते हैं आई बराबर होता है बी डैश बटे आर डैश। बी डैश कितना हमारे पास, बी डैश हमारे पास 90 वोल्ट, और आई का मान कितना है हमारे पास, आई का मान आया 2, आर डैश का जो मान है वो 15 प्लस आर है बटे में 1, कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 प्लस के 2 आर बराबर 90। यहां से मैं 2 आर बराबर 90 माइनस 30 कितना आएगा भाई 60, 90 में से 30 के तो 60 बचे, 2 से काटेंगे तो 2 30 दूनी 60, 30 ओम आ जाएगा, यानी हमें 30 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ये आपका आंसर है, आप इसे नोट कर सकते हैं। 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं, प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी। भाई उसने कहा कि 220 वोल्ट, विभवांतर जो दे रखा है वो 220 वोल्ट दे रखा है, पावर जो दे रखी है वो 500 वाट।
तो यहां से हम प्रतिरोध निकालेंगे आर बराबर बी स्क्वायर बट्टे पी। बी स्क्वायर कितना भाई 220 गुणा 220 बटे में 500, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, यह है 22 गुणा 22 बटे में 5। ये एक बल्ब का प्रतिरोध है, एक बल्ब का प्रतिरोध। भाई दोनों बल्बों का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों बल्बों का प्रतिरोध आर बराबर 2 गुणा 22 बट्टे 5। मैं शक्ति चाहिए, तो जो विभवांतर जो दे रखा है वो 110 वोल्ट की लाइन में है, 110 वोल्ट की लाइन में जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। तो प्रति बल्ब की शक्ति बतानी है, तो पी का कितना होगा, बी डैश स्क्वायर बटे आर, यानी बी डैश जो 110 गुणा 110 बटे आर कितना भाई 2 गुणा 22 गुणा 22 बटे में 5, तो 5 चले जाएंगे ऊपर। 22 पंजे कितने होते हैं 110 और 22 पंजे 110, 55 25 पंजे 125, 125 बटे 2, यानी इसे काटेंगे तो 2 सिक्के 12, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, तो 62.5 वाट आई। ये दोनों बल्बों की शक्ति है, मुझे चाहिए प्रत्येक बल्ब की, यानी एक बल्ब की शक्ति, एक बल्ब की शक्ति। भाई 2 तो 2 का भाग कर देंगे इसमें, 62.5 में 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 31.25 वाट आएगी एक बल्ब की शक्ति। आज की जो आपकी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।